अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, इतनी क्वेश्चन, इतने डीएम्स, आप किधर हैं, आप क्यों नहीं व्लॉग अपलोड करी? एक्चुअली ना मेरा गला ख़राब हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। ऐसे जो नया नया ख़राब वाला होता है ना, उस टाइप का हुआ था और थोड़ा सा मुझे फ़ीवर भी फील हो रहा था। फिर ये था कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ईद से, रमज़ान से 2 दिन पहले आ गए थे। तो वो काम जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स की क्या होती हैं। किसी ने मुझसे पूछा था, ये सूटकेस आपका क्यों कभी-कभी इधर नज़र आता है? तो मैं आपको बताऊँ कि सूटकेसेस ये होते हैं कि मेरे हस्बैंड जब आते हैं, तो वो 3 बैग्स माशाल्लाह से लेकर आते हैं और तीनों बैग्स में मतलब बच्चों के लिए चीज़ें-वीज़ें होती हैं, खाने-पीने की मोस्टली होती हैं। और जो भी मुझे कुछ मँगवाना हो तो मैं अपने हस्बैंड से मँगवाती हूँ और मेरे हस्बैंड की जॉब इसी तरह की है कि वो ट्रैवल अ लॉट। तो वो ये होता है कि उस वजह से दैट इज़ द मेन रीज़न कि मेरा जो है वो अ, सूटकेस यहाँ पड़ा हुआ होता है। तो कल आए, मतलब ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं उससे 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड आए थे और मैंने मतलब वो इतना सामान माशाल्लाह था कि उसको समेटने में और उसको जगह पे रखने, मेरे हस्बैंड को होता है बस खोलो और निकाल के रख दो। तो वो निकाल के रखा तो नहीं जाता, आपको हर चीज़ जगह पे रखनी होती है, आई आई ऑलवेज़ से कि हर चीज़ का अपना घर होना चाहिए। तो वो ये होता है समटाइम्स एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और आप हैरान होते हैं, उनको मैं कहाँ रखूँ, इनको किस तरह से सँभालूँ? तो मैं उसमें जो है ना वो क्योंकि शाम की फ्लाइट थी उनकी, तो वो समेटा-समेटी में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो आज मुझे था मैं अपना बेडरूम अच्छे से सही कर लूँ, साफ़ कर लूँ और इसको ठीक कर दूँ। तो और ये जो मेरा बेड का हेड है ना, हेडबोर्ड है, इसपे ना क्योंकि ये वेलवेट है तो बहुत ज़्यादा इस पे डस्ट कलेक्ट हो जाती है। तो ये डस्ट जो है ना, फिर मैं इसी ये वाला डस्टर जो आपको नज़र आ रहा था, ये मैं आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ से लिया था। आई थिंक मैंने मेट्रो से लिया था, उसमें बहुत सारे डस्टर्स थे माइक्रोफाइबर वाले, तो ये उसी के अंदर था और इसको मैं मोस्टली जैसे अपना हेडबोर्ड है उसकी डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ या अपने सोफ़ों की डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और आपको पता है ना, मिट्टी पता नहीं आती कहाँ से, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आती है, यहाँ तक कि मेरा पूरा घर बंद होता है, फिर भी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना डस्ट कलेक्ट कर लेती। फिर अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी, अपनी बेड को ठीक कर लिया और इस कुशन्स के लिए मुझसे क्वेश्चन्स आ रहे थे, तो ये मैंने खादी से लिए थे। और आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग मुझे किस-किस शहर से देख रहे हैं और आप लोगों के शहरों का टेम्परेचर क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि गर्मी दोबारा से स्टार्ट हो गई है और बेड पे ना जब मैं ये कंबल रखती हूँ, क्योंकि जनवरी में इट वाज़ वेरी कोल्ड, वेरी, मैंने इतनी सर्दी ना पिंडी इस्लामाबाद में नहीं देखी, जितनी इस दफ़ा मैंने जनवरी में देखी थी। तो अब ना जब मुझे फ़ील होता है कि थोड़ी-सी गर्मी हो जाती है रात को, तो फिर मुझे था कि ये कंबल जो है ना ये पैक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी मुझे ना नीड फ़ील नहीं होती। बेड पे ना ऐसी इतनी बहुत सी चीज़ें, आपको पता है ना सर्दी आती है, सर्दी वैसे लगती तो मुझे बड़ी अच्छी है। आप लोग मुझे बताएँ कि आपको कौन-सा जो है ना वो सीज़न अच्छा लगता है? मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सर्दियों में इतना एक्स्ट्रा स्टफ़ होता है ना, कंबल, रज़ाइयाँ, तो कोट, स्वेटर्स, जैकेट, शॉल्स, इतने एक्स्ट्रा सामान होता है और उसको फिर जो है ना गर्मियाँ लाइट होती हैं, तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। आई वाज़ प्रेइंग कि गर्मी जो है ना, रमज़ान जो है ना गर्मी में ना आए, सर्दियों में आए, बट ये है कि अभी मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग एरिया में कैसा है वेदर? यहाँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गर्मी हो गई है। ख़ैर एनीवेज़ ये मैंने कपड़े मँगवाए थे, इसका मैंने एक शूट करना था, वो मैंने कर लिया और मैंने सबको रख लिया। अच्छा जी, अब ये है कि मुझे जाना था ग्रॉसरी करने। वैसे तो मैं अल फ़तेह से ग्रॉसरी करती हूँ। लेकिन वही होता है ना कि फ़िज़िकली मैं उसको बस कार्ट में डालती हूँ चीज़ों को और उसके बाद वो फ़िज़िकली आ जाती हैं। लेकिन आप कहीं जब जाते हो, आपने जब ग्रॉसरी करनी होती है, आपको कुछ खरीदना होता है, सो उसमें ये होता है कि रमज़ान के लिए मुझे था कि मैं खुद जाके ग्रॉसरी करूँ। तो क्योंकि जैसे मैंने बेसन वग़ैरह मँगवाया तो वो अल-फतेह से आया नहीं था। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ गुड ब्रांड, बट बहुत अच्छी ब्रांड है, बट वो चीज़ें आई नहीं थी। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो अल-फतेह तो नहीं गए, हम मोस्टली जो जाते हैं फॉर ग्रॉसरी, वो हम जाते हैं गीगा मॉल में, कारफूर। तो मैं वहीं पर जाके, क्योंकि मुझे ना उसकी हर जगह का पता है और मैं सीरियसली ये ग्रॉसरी करने 5 महीने के बाद गई हूँ, मतलब फ़िज़िकल ग्रॉसरी करने। मैं उम्रे पे जब जा रही थी, उससे पहले मैं ग्रॉसरी इधर से करके आई थी और आज 5 महीने बाद मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने, तो मुझे था कि चलो ग्रॉसरी ले आते हैं और चीज़ों को जगहों पे रख लेते हैं। ख़ैर, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट रमज़ान का ये व्लॉग है और काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे सँभालनी थी क्योंकि मैं इतना थक गई थी। आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं? सीरियसली मेरा ग्रॉसरी में पूरा दिन लग गया। मतलब मैं गई थी कोई 1 आध
1 डेढ़ बजे दी थी। और मैं घर आते-आते मतलब हम फ्रूट्स भी लेकर आए, हम मतलब ग्रोसरी भी लेकर आए, फिर दही वगैरह जो है ना आपको पता है ख़त्म हो जाता है, कुछ स्टफ़ था जो मुझे और ख़रीदना था, वो सब खरीदते-खरीदते मुझे घर आते-आते 9 बज गए। तो थोड़ी बहुत जो फ्रोज़न स्टफ़ था वो मैंने फ्रीज़र में रखा, बाकी चीज़ें मुझे था कि मैं मतलब फर्स्ट मॉर्निंग रोज़े में ही कर लूँगी। तो मैं अब उस पे मुझे था कि मैं अपने ये सारा सामान जो है ना रख दूँ। फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान ना थोड़ा-सा आपका हो जाता है। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों का कैसा था? थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है, वक़्त लगता है, 1-2 दिन लगते हैं, फिर आपका टाइम मैनेज हो जाता है। फिर सहरी भी करनी थी, तो वो उसके बाद ये था कि मैं उठी और उसके बाद मुझे था कि मैं अपने घर को जो है ना, जो सामान है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, मैं हाथ के हाथ डिक्लटरिंग भी कर रही हूँ, लेकिन ये ना कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आप उसको डिक्लटर नहीं कर सकते। अभी मैंने स्टीमर निकाला था क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि मेरा गला ख़राब था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा स्टीम लिया तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। अभी भी मेरे गले से आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मेरा जो गला है वो अभी भी बैठा हुआ है। तो स्टीमर इज़ टू गुड सीरियसली मेरी एक मतलब सब्सक्राइबर ने मुझे बोला मतलब यू इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे पूछा आप नहीं आई? तो मैंने कहा मेरा गला बहुत ख़राब है, तो उन्होंने मुझे कहा स्टीम लें। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने पिछली दफ़ा भी स्टीम ली थी तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था और इस दफ़ा ना मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा विक्स भी डाला है। वैसे वेदर चेंज हो रहा है ना तो आप लोग स्टीमर वैसे मैंने इसको पैक तो किया है बट मैंने इसको हैंडी सामने ही रखा है कि अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी मैं इसको यूज़ कर सकूँ क्योंकि स्टीम से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ख़ैर एनीवेज़ एज़ यू ऑल नो मेरे जो है ना वो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हम खाते हैं। आई प्रेफ़र कि मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट या इवन सहरी जो है, उसमें मैं नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लूँ एंड सीड्स लूँ। और आप लोग मुझे कहते हैं कि मैंने वो नाश्ता अपना पुराना वाला क्यों नहीं करती? मैं सीरियसली बताऊँ मैंने पिछले 5 महीने से कोई ब्रेड वग़ैरह नहीं खाई और मैंने 5 महीने से बिल्कुल हेल्दी खाने-पीने की तरफ आ गई हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जान है तो जहान है और अपनी बॉडी पे रहम खाना शुरू करें। जैसे मैंने खाना शुरू किया क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को एज़ अ गिफ्ट नहीं लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये सब कुछ मैं जो खाए जा रही हूँ और अभी रमज़ान है, अभी इतना फ्राइड स्टफ़ होगा, इतनी चीज़ें होंगी, उसमें भी अगर देखिए आपके घर वाले नहीं पसंद करते बहुत ज़्यादा जैसे आप खा रहे हो, तो उनको बना के दें। क्योंकि बहुत सी कल मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से डीएम्स आए हैं कि आपने इफ्तारी में क्या खाया, आपने सहरी में क्या खाया? तो सहरी मेरी वही थी, मतलब वही बॉइल्ड एग्स थे, वही नट्स एंड सीड्स थे और वही शामी कबाब थे एंड कॉफ़ी, दैट्स इट। मैंने सहरी में मतलब और ऐसा कुछ भी नहीं खाया, ना पराठे खाए, ना कुछ ऐसा खाया और वो पहला था तो वो इतनी जल्दी-जल्दी में बिल्कुल भी बंदे के दिमाग में नहीं रहता कैमरा उठा के लेकर आना और करना। लेकिन ये है कि इफ्तारी में भी मैं आपको बताऊँ, मैंने एक आध अगर हाँ, मैंने अंडे वाले पकोड़े अपने लिए बनाए थे, आप आगे देखेंगे। मैंने शायद वही खाए होंगे और मतलब शायद ही वही खाए मैंने और मैंने जो है ना चना चाट ली, फ्रूट चाट भी ली थोड़ी-सी और दही भल्ले भी लिए। जो-जो चीज़ें मैंने बनाई थी, मैंने सारी खाई हैं, बट जिस क्वांटिटी में मैं पहले खाती थी ना, मैंने वो क्वांटिटी नहीं मतलब रिपीट की। लाइक पहले ये होता था कि मैं फ्रूट चाट पहले एक दफ़ा खा लेती थी और उसके बाद मैं दोबारा बैठ के खाती थी, फिर मैं उसमें क्रीम्स भी डालती थी। तो देखिए चीज़ें सारी वही हैं, बट कोशिश मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना क्वांटिटी पोर्शन बहुत कम कर रही हूँ। दूसरा ये है कि मैं उनको मतलब हेल्दी वे में बना रही हूँ। और ये जो कपड़े आज आप मेरे देख रहे हैं, मैंने सना सफीना से लिए थे और ये एक्सेल साइज़ था, ख़ैर ये उस वक़्त भी मुझे ढीला ही था। बट आज मैं इसको पहना था ना मुझे लगा अब मुझे फ़ील हो रहा था आप लोग कहेंगे कि मैं कोई पतली नहीं हुई, मैंने कोई रिड्यूस नहीं किया, मुझे खुद अपना आप इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा चबी लग रहा था बट ये कमीज़ आधी से भी कम में मैं आ रही थी। तो खुशी इस बात की थी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपने मेरा जो टारगेटेड वेट है, वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना वेट रिड्यूस किया क्योंकि रमज़ान है, ये बहुत ब्लेस्ड मंथ है। इसमें आप अपना वेट बहुत अच्छा सा कम कर सकते हैं। अपनी वॉक से, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ से और उसके बाद जो है ना अपनी खुराक से, ठीक है? तो वो ये है कि उसके लिए टाइम निकाल लें इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग के मैं खिलाफ हूँ, मुझे होता है कि स्क्रॉलिंग पे टाइम मत वेस्ट किया करें। बाकी ये है कि आप अपना टाइम टेबल बहुत अच्छा मैं कहती हूँ रमज़ान में जितने अच्छा टाइम टेबल आप बना सकती हैं ना, किसी और जगह नहीं बना सकती। अब मैं अगर आपको बताऊँ आप सुबह उठी, आपका देखिए फ़िक्स टाइम है, आपने सुबह उठी, तहज्जुद पढ़ी, आपने सहरी बना के बच्चों को खिलाई और उसके बाद फ़जर पढ़ी, अपना कुरान पाक पढ़ा, मतलब आपने एक जुज़ पढ़ लिया, एक सिपारा पढ़ लिया या आधा पढ़ लिया, आपका देखिए एक रूटीन बन गई।
फिर आप थोड़ी देर सोई, फिर बच्चों के लिए उठी, उनको स्कूल वगैरह भेज दिया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज भेज दिया। उसके बाद आपने अपनी थोड़ी-थोड़ी-सी वॉक कर ली। वॉक करने का देखिए वॉक इज़ मस्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग जितना वेट कम किया है ना उसमें एक मेन रोल जो प्ले किया है, वो मेरी वॉक ने की है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं 10 के इज़ मिनिमम स्टेप्स और मैक्सिमम 18-19,000 स्टेप्स तक मैं जाती हूँ। तो वो ये है कि टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए सोचना पड़ता है अपनी सेहत के लिए। सो रमज़ान में भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वॉक नहीं करूँगी, आई विल वॉक, दिस इज़ मस्ट। मैं इस वॉक को नहीं छोड़ूँगी और ये चीज़ आप लोगों ने भी अपने दिमाग में रखनी है कि वॉक नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो आज क्योंकि पहला रोज़ा है ना, तो मैं कल आलू वगैरह लेकर आई थी, सॉरी बाहर बहुत प्यारी बर्ड्स की ना प्यारी-सी आवाज़ आ रही। तो मैंने तकरीबन 1.5 किलो आलू उबाल के तो उनको जो है ना रख दिया। तो उबाल का मतलब क्या है कि आपने सारे आलू उबाल के रख लिए, तो सारे तो नहीं तकरीबन 1.5 किलो के करीब, तो आपको डेली बेसिस पे फिर उनको उबालना नहीं पड़ेगा। बस डेली बेसिस पे नहीं, ये आलू तकरीबन यू कैन से कि चल जाएँगे मेरे हफ़्ता 10 दिन और हफ़्ता 10 दिन तो नहीं, ख़ैर 4-5 दिन। क्योंकि आपने चना चाट में भी डालना होता है, आपको दही भल्ले में भी डालना होता है। अगर आप जैसे बिरयानी वग़ैरह बना रहे हैं तो उसमें भी इसके क्यूब्स डाल सकती हैं, आपको दोबारा से उबालने नहीं पड़ेंगे। तो आलू उबाल के रख लें, प्याज़ छील के रख लें, वो आपको बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि आजकल आई एम नॉट हैविंग एनी हेल्पर तो मुझे ये सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। तो उसमें ये है कि मेरी फैमिली जो है ना सब हेल्प करती है फ्रैंकली स्पीकिंग। अकेले बंदे का काम नहीं होता कि वो घर भी साफ़ करे, किचन भी करे, घर को भी देखे और फिर जो है ना वो अफ्तारी भी बनाए। तो ये है कि मेरे हस्बैंड वो मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं, मेरी बेटी करती है, मेरा बेटा करता है। हर एक को ड्यूटी पकड़ाई हुई है ना कि एक डाइनिंग टेबल को सेट करेगा, एक मेरे साथ जो है ना वो वेजिटेबल्स काटेगा, एक जो है फ्रूट चाट करेगा। तो वो ये होता है कि आप जब मिल बाँट के काम करते हैं ना, तो वो काम आपके आसान हो जाते हैं। आपको मुश्किल नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके कहते हैं कि हम तो रमज़ान में हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपना एक सिपारा भी पढ़ लें। तो देखिए आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग अभी से ये बात मैंने आप लोगों को कितने अरसे से बताई है ना। अब सोचिए कि आपके बच्चे हैं, चाहे वो छोटी उम्र के हैं, चाहे वो बड़े हैं। अगर आपके छोटे बच्चे आप उनको बोलें कि टेबल पे ना आप अभी टेबल सजाना आपका काम है, तो वो इतनी खुशी से करेंगे ना और अगर बड़े बच्चे हैं उनको और काम पकड़ाएँ कि आप मेरे साथ ये करोगे। अगर मैं अपना अगर बताऊँ मैं सीरियसली मैं इतने काम कर नहीं सकती कि मैं घर भी साफ करूँगी, मैं बच्चों को भी देखूँगी, मैं मतलब किचन भी क्लीन करूँगी और फिर मैं अफ्तारी भी बनाऊँ क्योंकि अफ्तारी आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे देनी पड़ती है। तो उसके लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरी हेल्प आउट करते हैं और फिर जो है ना मैं बनाती रहती हूँ चीज़ें। तो आज आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के मेन्यू में क्या-क्या था? क्योंकि ताकि आगे मुझे थोड़ा बहुत मैंने अपना प्लान किया हुआ है कि मैंने क्या-क्या बनाना है और लेकिन ये है कि मुझे बताएँ हो सकता है कोई एक आध चीज़ हो जो कि मुझे हो कि हाँ, चलिए किसी दिन मैं भी ये ट्राई कर लेती हूँ। खैर मैंने चना चाट बनाई है एज़ यू ऑल नो मुझे चना चाट बहुत अच्छी लगती है एंड दिस इज़ द हेल्दी वर्ज़न। आप देखिए मैंने इसमें चने उबाल के रखे हुए थे, पहले से ही फ्रीज़ किए हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा उस दिन मैंने चने उबाले थे। रमज़ान में ये छोटी-मोटी जो आप आसानियाँ अपने लिए कर लेते हैं ना, तो वो आगे आपको बहुत हेल्प आउट करती है। तो मैंने चने उबाले हुए थे और उसके बाद उसमें मैंने प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, इमली की चटनी, चाट मसाला डाला और ये आलू। अब ये गरम-गरम आलू थे, मुझे था कि जल्दी-जल्दी से मैं इसको काट के इसमें डाल दूँ। तो ये मैंने कर लिया और उसके बाद जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया, चटनी इमली की मैंने इसमें डाल दी एंड माय चना चाट इज़ रेडी। पापड़ी मैंने इसके ऊपर नहीं डाली, मुझे था पापड़ी अगर किसी ने पापड़ी आपको पता है ना कि थोड़ा-सा वो फ्राइड होती है तो मुझे होता है कि वो जिसने अपने दही भल्ले चाट के ऊपर डालनी है वो अलग से कर लेगा। खैर एनीवेज़ उसके बाद ये था कि मैंने बनाना था दही भल्ले, मेरे बच्चों को दही भल्ले बड़े अच्छे लगते हैं। तो भल्ले बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था और मैं सीरियसली भूल गई इसमें गर्म पानी डालना कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, तो खैर मैंने डाल दिए थे, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये वाला जो डोंगा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये दूसरा हाथ से मैंने लिया था। ये इंस्टाग्राम का एक पेज है और मैंने इसको अपने शॉपिंग हॉल में भी शेयर किया था। ये 3 का सेट मैंने लिया था और इसके साथ जो है वो भी मिलते हैं मतलब ये 3 का सेट है और इसके साथ एक ये बड़ा सबसे बड़ा साइज़ है, इससे छोटा है और एक उससे छोटा है और इसके ऊपर की ना एक डिशेज़ भी हैं, मतलब उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं, मतलब पकोड़े भी सर्व कर सकते हैं, जो भी स्नैक्स जो होते हैं ना, जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, अगर आपके घर में डिनर-विनर है, तो आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये बहुत अच्छी खूबसूरत सी लुक वाली जो है ना बहुत प्यारा डोंगा है और इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।
तो मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा प्यारा सा ग्रीन एंड रेड कलर का था। तो मुझे था कि दिस इज़ बेस्ट फॉर रमज़ान एंड मेरी डाइनिंग टेबल की थीम के अकॉर्डिंगली। तो ख़ैर अब मैंने क्या किया कि साथ में आपको नज़र आ रहा होगा वो उस साइड मैं बिल्कुल कैमरा ले जाना भूल गई थी। वहाँ मैंने शीरा जो है ना वो भूल गई थी कल परसों बनाना, तो आज मुझे था कि क्योंकि शरबत बनाऊँगी बच्चों के लिए, लेकिन मैंने शरबत नहीं पिया, मैंने सिर्फ़ पानी पिया है। ठीक है? वो आप लोगों को समझ आ रही होगी हाँ जी, ज़िंदगी की पहली रोज़ा था जिसमें मैंने शरबत नहीं पी। एंड बिलीव मी मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। जब आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं ना, जब आप इनर खुश होते हो तो आपको होता है कि क्यों पीऊँ ये, लाइक इट इज़ फुल ऑफ चीनी यू नो। खैर एनीवेज़, साथ में मैंने चढ़ा दिया था शीरा और यहाँ पर जो है ना मैंने दही डाल दी थी और दही डालने के बाद जो है ना अब मैं इसके अंदर चाट मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और इसको जो है ना मैंने अच्छे से फेंट लिया। और अच्छे से फेंट लेने के बाद ना इसमें मैं डालूँगी पानी और पानी मैंने इतना ही डालना है जितना कि मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत पतला भी दही भल्ले मज़े के मुझे नहीं लगते और ना बहुत ज़्यादा थिक दही भल्ले मुझे अच्छे लगते हैं। एंड हाँ जी, मुझे किसी ने कहा था कि क्या आप अगर वेट लॉस कर रहे होते हैं तो क्या उसमें मैं दही खा सकती हूँ? जी हाँ, आपको दही खानी चाहिए। द एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दही में, प्रोटीन होता है दही में, आपको दही कैल्शियम होता है दही में, आप दही रज के खाएँ, आपको किसी ने नहीं कहा कि दही मत खाएँ। सो ख़ैर एनीवेज़ ये जो मैंने फ्रोज़न अपने दही भल्ले निकाल के रखे थे, मैंने बना के रखे हुए, तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी डालना भूल गई थी। ख़ैर मैंने इसके अंदर पानी वग़ैरह डाल दिया और उसके बाद जो है वो मैंने भल्ले जो है ना उसको निचोड़ के तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल के रख दिए थे। और इसके अलावा जो है ना मैंने पकोड़े बनाए थे, लेकिन पकोड़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सीरियसली टाइम नहीं था मेरे पास और वो जगह थोड़ी-सी कंजेस्टेड हो जाती है व्हेन कैमरा इज़ ओवर देयर। सो बस मैंने ये मतलब सिंपल सी इफ्तारी बनाई थी। आगे जाके आई विल बी लाइक मेकिंग, ये मेरी फ़ेवरेट, मैं एक बात बताऊँ, ये मेरे बच्चों की फ़ेवरेट इफ्तारी है। आप वही बनाते हो जो कि आपके बच्चे शौक से खाते हैं। और अब इंशाल्लाह ताला आगे जो इफ्तारियाँ होंगी आई वाज़ थिंकिंग कि मैं उसमें प्रोटीन का भी जो है ना वो ऐड करूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मैंने खाने हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना इफ्तारी के टाइम हाँ, चिकन के पकोड़े वग़ैरह अच्छे लगते हैं बट वो और चीज़ें कबाब वग़ैरह इतने शौक से नहीं खाते। बट आई वाज़ थिंकिंग कि मैं अपने लिए जो है ना वो ऐड ज़रूर करूँगी। तो बस उसके बाद ये है कि मैंने इसके ऊपर डाल दिया है इमली की चटनी एंड हमारे दही बल्ले जो है ना वो परफेक्टली रेडी हो गए, बड़े मज़ेदार दही बल्ले बने थे। और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला था, ये भी मेरे हस्बैंड चाट मसाला लेकर आए, बहुत ही मज़े का तीखा, इसमें मिर्चें हैं बहुत, ज़बरदस्त किस्म का चाट मसाला था। तो खैर पकोड़े वगैरह मैंने बना लिए थे और सारी जो है ना टेबल वगैरह मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने सेट भी कर दी थी। तो ये था खैर मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड लाइटें वगैरह भी मैंने लगा ली थी अपने टेबल पे। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।